हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। यह क्लास चौथा क्लास होने वाला है त्रिकोणमिति का। 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A यह है या नहीं। तो मुझे यह सिद्ध करना है क्या ये इतना जो है ये इतना के बराबर है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, पहले हमें दिया हुआ क्या है, तो दिया है हमें 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। तो cot A बराबर 4/3। अब ध्यान दीजिए, cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब होता है। तो अब ध्यान दीजिए, एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, कोण न्यून कोण है और कोण भी समकोण है। तो आधार कितना है, कोण न्यून कोण है, आधार कितना है, तो आधार ए भी आधार हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा और न्यून कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है, 4 है, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें आधार कितना हो जाएगा, ए भी आधार है ना, आधार हो जाएगा ए भी 4 उसके बाद न्यून कोण के सामने हुए लंब कहलाती है, तो 3 हो जाएगा। और 90 के सामने कर्ण कहलाती है, शेष भुजा आधार कहलाती है। आगे अब ध्यान दीजिए, तो हमें क्या पता है, आधार और लंब पता है, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण एसी कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, एसी का स्क्वायर। लंब कितना है, बीसी का स्क्वायर। आधार कितना है, एबी का स्क्वायर। देखिए, एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब देखिए, एसी हटाएंगे रूट पड़ेगा, उधर स्क्वायर हटेगा रूट पड़ेगा, बराबर के बाद बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब देखिए, बीसी कितना दिया हुआ है, तो बीसी हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद एबी कितना 4 दिया हुआ है, तो इसका करो कैलकुलेशन। 3 स्क्वायर है, 3 3 9 प्लस 4 चौका 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा ये। तो कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण 5 हो गया। अब मुझे इसमें tan निकालना है, cos साइन निकालना है। tan एक पहले क्या करेंगे, साइन ए का मान निकाल लेंगे। तो साइन ए का मान लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, तो लंब है निम्न के सामने वाली बीसी। कर्ण 90 के सामने वाली भुजा एसी बराबर बीसी कितना है 3। उसके बाद एसी कितना है 5, 3/5 हो गया। उसकी प्रकार कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण बट्टे कर्ण। अब देखिए, आधार कितना है, आधार ए बी है भुजा। कर्ण कितना है, एसी भुजा है। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 4 है, एसी का मान 5 है। अब उसी प्रकार tan का मान निकालेंगे। tan ए बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार। tan ए बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा
तो BC भुजा लंब है और आधार कौन है, तो AB भुजा आधार है। अब देखिए BC कितना सेंटीमीटर है, तो BC है मेरा 3 सेंटीमीटर, यानी 3 है यूनिट नहीं दिया हुआ है। AB कितना है, AB तो AB दिया हुआ है 4, 3/4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें बैठा देंगे। पहले हम ये LH लेते हैं, तो LHS पहले लेके सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये LHS कहते हैं इसको, इसको RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो LHS को लो पहले, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A, है ना। तो अब देखिए इसको क्या करें, मान रखेंगे इसमें 1 माइनस, अब इसमें मान रखेंगे तो 1 माइनस tan का मान कितना है, तो tan का मान कितना है, 3/4 का स्क्वायर। फिर देखिए 1, फिर प्लस tan का मान 3/4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप, 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौका 16, 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौका 16। अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 16 में से 9 गया, 7/16 हो गया। इसको घटा लेंगे इधर, तो 1 माइनस 9/16 करते हैं, ऐसे ऐसे भी इनका जोड़ निकालेंगे 16, तो 16 माइनस 9 और 7/16 आ गया। उसी तरह ये भी आ जाएगा, तो 16, तो 16 होना कितना हो जाएगा, जैसे कि 1 प्लस 9/16, 16 तो इसको निकाल लेंगे, निकाल देंगे 16 प्लस 9, 16 कम 16, फिर 16 आना कितना हो जाएगा, 25/16। ये कितना हो गया, 25/16। अब ध्यान दीजिए इसके बीच में क्या, 25/16 इसके भाग कर रहा है 7/16 से। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7/16 भागा 25/16 लिख सकते हैं ना। तो अब ऐसा लिख सकते हैं, तो देखिए आगे, तो देखिए 7/16 गुना 16/25, 16 से 16 कैंसल, कितना हो गया, 7/25 बन गया। तो देखिए 7/25 हो गया, तो ये क्या मेरा LHS आ गया। अब RHS निकाल लेंगे, RHS निकाल लेंगे। अब देखिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A में cos स्क्वायर A का मान, cos का मान कितना है, तो 4/5 का स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर, तो साइन का मान कितना है, तो 3/5 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 16/25 माइनस 9/25, तो घटा लेंगे, तो इसका निकलेगा 25 एलसीएम, 16 में से 9 गया, 7/25। तो देखिए 7/25 यानी LHS और RHS बराबर है। ये LHS का मान 7/25 था और RHS का मान भी 7/25 था। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS का मान 7/25 है, RHS का मान 7/25 है, तो LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे, जांच कीजिए कि ये LHS RHS है या नहीं। तो लिखेंगे LHS और RHS बराबर है, प्रमाणित हो गया, दोनों बराबर है LHS और RHS। क्वेश्चन 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो sin A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C दिया हुआ। दूसरा दिया हुआ है cos A इंटू cos C sin A इंटू sin C, यानी ये दोनों का मान निकालना है। फर्स्ट है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C।
तो अब ध्यान दीजिए, हमें दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। तो एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बीस समकोण हो गया। ए और सी क्या है, न्यून कोण है। तो अब देखिए, दिया है tan ए बराबर 1/√3। तो अब देखिए, tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, tan ए बराबर लंब बट्टा आधार, आधार। तो देखिए लंब क्या हो गया, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहती, लंब कहलाती है, न्यून कोण के सामने वाले लंब। तो न्यून कोण के सामने वाले लंब तो एक हो गया। अब देखिए आधार कौन सा है, तो 90 के सामने वाली भुजा आधार है, और शेष भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और शेष भुजा आधार कहलाएगी। तो √3 शेष बच गया। तो अब देखिए, मुझे कोने न्यूनकर्ण के हिसाब से एक पता है, लंब और आधार √3 पता है, तो कर्ण मुझे पता नहीं है। ध्यान दीजिए, लंब और आधार परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कर्ण परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण हमेशा वही रहता है। तो अब देखिए कर्ण निकाल देते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा, तो एसी भुजा है। लंब कितना है, तो लंब बीसी का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC 1 हो गया और AB √3 हो गया। AC बराबर 1 + 3 √4, इसका मान 2 हो गया। AC का मान 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो AC क्या है, मेरा AC कर्ण है 2। तो अब क्या करते हैं, जो सब दिया हुआ है cos sin A cos, सब का मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बैठाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, तो साइन A बराबर होता है साइन A बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो साइन A, ये कौन A है, इसके सामने हुआ लंब, तो लंब BC कर्ण AC। तो लंब BC 1 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण 2 दिया हुआ है। अब साइन A निकाल लिए हैं, अब साइन C निकाल लेते हैं। साइन C का मान क्या हो गया, तो ठीक उसी प्रकार साइन फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए पहले हम ये न्यून कोण माने थे, अब इसको न्यून कोण मान लेते हैं। तो ये न्यून कोण है, तो पहले न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा, तो ये लंब। तो कौन सी भुजा, तो AB भुजा है। उसका कर्ण, तो कर्ण 90 के सामने वाली, तो AC। अब ध्यान दीजिए, AB क्या है, AB का मान क्या है, √3 है। AC का मान क्या है, 2 है, √3/2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, साइन C का मान निकल गया। अब cos A का मान निकालेंगे। cos A का मान, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आधार बट्टा कर्ण बट्टा कर्ण। तो आधार देखिए कौन सी भुजा है, cos A के कोण न्यून कोण है, तो cos A के हिसाब से आधार, cos A के सामने भुजा लंब, 90 के सामने भुजा आधार, तो शेष भुजा कोण A के सामने वाले भुजा लंब, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार। आधार AB भुजा हो गया, कर्ण AC भुजा हो गया, कर्ण AC भुजा हो गया।
तो आधार क्या हो गया, तो आधार ए बी भुजा हो गया, कर ए बी भुजा, तो आधार हो गया ए बी, कर्ण क्या हो गया ए सी। तो देखिए ए बी क्या है, √3 है, ए सी क्या है 2 है। अब उसी तरह क्या करेंगे, कॉस कॉस सी का मान निकालेंगे, तो ये इसका ही फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए कॉस सी के हिसाब से, यानी कॉस सी यानी कौन सी न्यून कोण है, ये न्यून कोण इसके सामने भुजा ये लंब, 90 के सामने भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार, तो बीसी हो गया आधार, आधार बीसी, कर्ण एसी, कर्ण कभी चेंज होगा नहीं, तो बीसी का मान कितना 1 है, और एसी भुजा कितना है 2 है, 1/2 बन गया। अभी देखिए कॉस सी का मान निकल गया, साइन ए का मान निकल गया, कॉस सी का मान निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया, कॉस सी का मान निकल गया। अब सारे मान को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला इसमें बैठा देंगे, निकल जाएगा। तो अब देखिए इसका 1 देखिए, देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, कॉस कॉस सी का मान 1/2 दिया हुआ है, प्लस अब देखिए कॉस ए का मान कितना दिया हुआ है, कॉस ए का मान √3/2 दिया हुआ है, साइन सी का मान कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 1 एकम 1 2 2 जा 4, मतलब 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जोड़ा लग जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा, 3/4। अब इसको एलसीएम 4 हो जाएगा, और यानी 4/4 यानी 1, इसका मान इसका आंसर 1 हो जाएगा। फर्स्ट बन गया। अब देखिए दूसरा, अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए दिया हुआ है, तो इसमें ये लिख लिया क्वेश्चन। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां लिख लिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए कॉस ए का मान कितना दिया हुआ है, कॉस ए का मान √3/2 दिया हुआ है, और कॉस सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है, माइनस साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, इंटू साइन सी का मान कितना दिया है, √3/2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो √3 को 1 से गुना करें, √3 हो जाए 2 दूना 4, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए √3/4 को √3/4 में माइनस करेंगे √3/4, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अधिक प्रश्न संख्या 10 में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, कोण क्यू समकोण दिया हुआ, तो इसको पहले कोण क्यू, तो ये कोण क्यू समकोण हो गया, ये कोण पी हो गया, तो पी क्यू आर ये हो गया। आप पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे दिया है
पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है तो पी आर का स्क्वायर, लंब कितना है तो क्यू आर का स्क्वायर, आधार कितना है तो पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर यहाँ दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर, ये पी क्यू 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे जैसे कि होता है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए 25 को 25 से गुना करें 625 हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर प्लस 25। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर है। अब देखिए 625 है ना, तो 625 को क्या करो, 625 ये माइनस में क्या है, माइनस में 50 क्यू आर है, इसको उधर भेज देंगे, क्यू आर स्क्वायर। ये देखो क्यू आर प्लस में आके माइनस हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 50 क्यू आर है ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, और देखिए ये प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। इसको आगे ले लेते हैं। तो अब देखिए हमें क्यू आर कैंसिल हो गया, ये प्लस में था उधर माइनस चलेगा, 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर हो गया। अब इसको यहाँ लिख लीजिए, 625 में से 25 गया तो 600 बच गया, बच गया जी, 625 में से 25 गया तो 600 बच गया ना, बराबर में 50 क्यू आर, तो बराबर 50 क्यू आर लिख लेंगे। चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 600 भागा 50 क्यू आर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए काट देंगे ना, 0 0 कैंसल, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, इसलिए लिख सकते हैं ना क्यू आर बराबर 12। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, क्यू आर ये 12 आ गया। अब साथ ही साथ क्या करें, क्यू आर 12 आ गया है तो पी आर का भी मान आ जाएगा। पी आर का मान क्या था, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए 25 क्यू आर का मान 12 है, 12 कितना हो जाएगा 13, 13 क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, इसका भी मान आ गया कर्ण का। अब मुझे निकालना क्या है, अब साइन पी का मान निकालना है, साइन पी का मान। अब देखिए साइन पी निकालना था ना, साइन पी निकालना था, अब साइन पी निकल जाएगा, तो साइन पी निकल जाएगा। तो साइन का क्या होता है, लंब बट्टा
कर्ण, लंबा कर्ण होता है ना। तो अब ध्यान दे लंब कितना है साइन पी, तो साइन पी इसके सामने हुए लंब, तो लंब कौन सी भुजा है, तो लंब है क्यू आर। कर्ण कौन सी भुजा है, तो कर्ण पी आर है। क्यू आर कितना 12 है और पी आर कितना 13 है, तो 12/13 साइन पी का मान आ गया। अब क्या रहा कॉस पी का मान, ये कॉस पी का मान निकालने के लिए कॉस पी लिख लेंगे। कॉस पी इसके सामने भुजा लंब और 90 के सामने कर्ण, तो शेष भुजा आधार, तो कॉस पी का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए आधार कितना है, तो आधार है पी क्यू आधार है, कर्ण कितना है पी आर कर्ण, पी आर क्या है कर्ण है। तो अब ध्यान दीजिए पी आर का पी क्यू का मान कितना 5 है, 5 बैठा दिए। पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान 13 है, तो 13 5/13 क्या आ गया कॉस पी का मान आ गया। उसी तरह अब देखिए टेन पी बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, टेन का फॉर्मूला था लंब बट्टा आधार। अब देखिए टेन पी निम्न कोण के सामने भुजा लंब, तो कौन सी भुजा लंब है, तो क्यू आर भुजा लंब है, आधार कौन सा है, तो पी क्यू भुजा आधार है। तो अब ध्यान दीजिए क्यू आर भुजा कितना है, तो क्यू आर भुजा 12 है और पी क्यू भुजा आधार कितना है 5 है, तो 12/5 क्या हो गया टेन पी का मान आ गया। तो साइन पी का मान 12/13, कॉस पी का मान 5/13, टेन पी का मान 12/5 निकल गया। बहुत सिंपल था। नंबर 11 टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, यह 1 के बराबर भी होता है, 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक होता है। तो कारण लिख लेंगे टेन ए का मान 1 से कम, 1 से अधिक तथा 1 के बराबर होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो कारण दे देते हैं सेक ए बराबर 12/5, तो लिखेंगे यहां पे सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, लिखेंगे कर्ण सबसे बड़ी भुजा तथा आधार छोटी भुजा होती है। हो गया कारण दे दिए। अब कह रहा कॉस ए कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संचित रूप है, तो ये औसत हो जाएगा। एक कॉस ए जो है इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, ये कोसाइन ए जो है कॉस ए का संक्षिप्त रूप है। कोसाइन जो है कॉस ए का संक्षिप्त रूप है, ये कारण हो गया। अब कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये औसत हो जाएगा। कॉट ए जो है ये हम कॉट और ए गुणनफल
नहीं है। ए को संकेत के रूप में लिखा जाता है। ए को संकेत के रूप में लिखा जाता है। अब अगला क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो ये औसत हो जाएगा। क्यों, कारण दे देते हैं। तो साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा लंब बट्टा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। देखिए लंब क्या है, लंब 4 है, कर्ण कितना 3 है। तो लंब क्या बड़ा है, कर्ण क्या छोटा है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, इसलिए यहाँ पे ये औसत हो गया। लिखेंगे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हो गया। तो ये 11 क्वेश्चन 11 समाप्त हो गया।